बिजली की चमक और हवा की सरसराहट के बीच शुरू होती है ये कहानी आरव से। 20 साल का लड़का, जिद्दी और निडर, जिसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती हैं। फिर है उसकी बहन सिया, 18 साल की, जिज्ञासु और साहसी, लेकिन दिल से संवेदनशील, जो हर रहस्य के पीछे की सच्चाई जानना चाहती है। उनकी दादी, गांव की सबसे पुरानी गवाह, जिनकी आंखों में अनगिनत रहस्य और हवेली की खौफनाक सच्चाई दबी हुई है। दादी आग के पास बैठी बच्चों को कहानी सुना रही थी। दादी धीमे स्वर में बोली, उस हवेली में मत जाना। वहां जिसने भी कदम रखा वो लौटकर कभी नहीं आया। आरव हंसते हुए, दादी, ये सब डराने वाली बातें हैं। मैं तो कल ही उस हवेली में जाऊंगा। सिया, आरव, शायद दादी सच कह रही हों। अगली रात आरव और सिया टॉर्च लेकर हवेली की ओर जाते हैं। जिज्ञासा डर से बड़ी होती है और यही जिज्ञासा उन्हें हवेली तक खींच लाई। ये खून है? कोई मजाक कर रहा होगा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, दीवार पर काली परछाइयां हिलती हैं। आरव गले सूखते हुए बोला, कौन है वहां? तुम आ ही गए, अब लौटना मुमकिन नहीं। सिया डरकर आरव का हाथ पकड़ लेती है। सिया को पुरानी डायरी मिलती है। यह हवेली कभी रघुनाथ नाम के जमींदार की थी, जिसने गांव वालों को मारकर यहीं दफना दिया। उनकी आत्माएं ही अब इस हवेली में छाया बनकर भटकती हैं। अचानक छाया सामने आती है, लाल आंखों के साथ। ये हवेली मेरा घर है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। सिया, हम तुम्हें शांति देंगे, अब और किसी को मत सताओ। आरव और सिया एक साथ मंत्र पढ़ते हैं। ओम शांति स्वाहा। छाया हवा में गायब हो जाती है। सुबह की हल्की रोशनी आती है, दोनों हवेली से बाहर निकलते हैं। सिया थकी हुई मुस्कान के साथ, चलो अब सब खत्म हो गया। आरव धीरे से बोला, हाँ, अब सब ठीक है। छाया हार गई? नहीं, वो तो बस शरीर बदल चुकी थी। अब हवेली की आत्मा आरव में बस चुकी थी। सिया को कुछ पता नहीं, वो आगे बढ़ती है और पीछे आरव की शैतानी मुस्कान दिखती